आओ चलते हैं परियों के देश में। किसके संग? अपने दादा दादी नाना नानी के संग, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ उस दुनिया की सैर करने चलते हैं। अब आपकी आज की जनरेशन को पूछेंगे कि ये कौन सी दुनिया थी, उनको इस दुनिया का बिल्कुल भी पता नहीं है। हम अब उस दुनिया में रहते थे जहां पर दादा दादी हमें चांद पर लेकर जाते थे, और चांद पर जो बूढ़ी माई चरखा काटती थी ना, उससे मिलकर आते थे। और सप्तऋषि आसमान में, वो कौन बताता था हमें? आज किसी से पूछे बच्चों को, आज पूछे सप्तऋषि ये कौन होते हैं, उनको नहीं पता है, क्योंकि उनको दादा दादी नाना नानी का स्नेह नहीं मिल रहा। ये आउटडेटेड समझते हैं इनको। हम वो जनरेशन है जो आज भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स को अपने साथ जिंदा रखती है, उनको हर पल अपने साथ फील करती है। लेकिन आजकल के जो जनरेशन है, ये ग्रैंड पेरेंट्स को जो है कुछ नहीं समझती, उनको आउटडेटेड माना गया है कि उन्होंने जिंदगी जी ली है जितनी जीनी थी, अब उनको क्या करना है एंजॉय। तो समय के साथ साथ समाज की जो जरूरतें हैं, जो आते हैं, वो सब बदल गई हैं। पहले क्या होती थी? ज्वाइंट फैमिली होती थी। ज्वाइंट फैमिली में सब लोग जो है इकट्ठे रहते थे, फैमिली में सब बच्चे साथ में बैठ जाते थे और दादा दादी से नाना नानी से कहानियां सुनते थे। कहानियां सुनते थकते नहीं थे। एक कहानी खत्म होती थी तो नई कहानी शुरू करो, हर एक की अपनी डिमांड होती थी। और दादा दादी के कंधों पर बैठना, उनकी टांगों पर चढ़कर घूमना, ये आज के बच्चे कहाँ से एंजॉय कर रहे हैं? क्योंकि अब न्यूक्लियर फैमिलीज का जो है चलन चल चुका है, उसमें बड़ी मुश्किल से पेरेंट्स ही फिट आते हैं बच्चे के साथ। बस 2-3 मेंबर बड़ी मुश्किल से, उनका भी आपस में बनते नहीं, सब अपने अपने कमरे में बंद हैं, अपने अपने फोन पर बिजी हैं। और ये वो दुनिया जो है उसका आनंद उन्होंने नहीं लिया। वो दुनिया बड़ी प्यारी थी, वो जमाने बड़े खूबसूरत थे। लेकिन आज जो है समाज इतना हरियप 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 में लगा हुआ है कि उसको सोचने की फुर्सत नहीं है, बैठकर कुछ भी अच्छा एंजॉय करने की फुर्सत नहीं है। बस लाइफ इतनी हसल बसल में चल रही है, इतनी तेजी से चल रही है कि ऐसे में ग्रैंड पेरेंट्स को तो वो आउटडेटेड समझते हैं ना, कि इन्होंने जी लिया जितना जीना था, अब इनको क्या जरूरत। कभी देखा है दादा दादी नाना नानी ग्रैंड पेरेंट्स की किसी की चश्मा टूट जाए तो कितने दिनों में ठीक करवाते हैं आज की जनरेशन? क्या किसी को फुर्सत है? देख ली ना इन्होंने दुनिया, सारी उम्र देख ली, अब क्या देखना है, इनको क्या जरूरत है? ऐसी फीलिंग रखते हैं कई लोग। तो सारे नहीं है, लेकिन बहुत सारे जो है समाज का बहुत सारा हिस्सा जो है इस तरह की फीलिंग रखता है। और कितने लोग हैं नई जनरेशन के जो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को समय पर दवाई देते हैं कि उनकी मेडिसिन का टाइम हो गया है, उनको दवाई की जरूरत है। अपने आप को टटोल कर देखिए कितने बच्चे देते हैं। हम पेरेंट्स ने जी अपने बच्चों को आगे शिक्षा देनी बंद कर दी। हमें जिस तरह से सींचा था हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने, और हमने आगे अपने बच्चों को सींचा, लेकिन बच्चे जो हैं आज नौकरी के बोझ के तले चलते हुए अपने बच्चों को ये चीजें सिखाने जो है भूलते जा रहे हैं। और देखो, दादा दादी नाना नानी के पास बैठकर कितनी देर आप कहानी सुनते हैं। वीडियो कॉल, कभी बात की है वीडियो कॉल पर? कभी समय मिला है कि 10 मिनट उनसे भी बात कर ले? वो क्या चाहते हैं? उनकी दुनिया में उनके साथ कुछ हंस खेल रहे। वो क्या चाहते हैं आपसे? कोई दौलत चाहते हैं, कुछ पैसा चाहते हैं? वो आपको ढेरों दुआएं देते हैं, आप उनसे प्यार करो या ना करो, उनसे बात करो या ना करो, लेकिन उनके मन में आशीष है आपके लिए। तो आप कभी उनके पास बैठकर उनसे बातें की है? आजकल के बच्चों को फुर्सत नहीं है, उनकी अपनी दुनिया है, वो अपनी दुनिया में बड़े मस्त है, उनको ये आउटडेटेड वाली दुनिया पसंद नहीं है। और समाज तब जो था वो बड़ा अच्छे तरीके से, अच्छे संस्कार थे दुनिया में, क्योंकि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके पास जो अपना पुराना जो उनको दुनिया का ज्ञान मिला होता है, वो बच्चों को उन्होंने दुनिया देखी थी, वो उस तरीके से अपने बच्चों को समझाते हैं।
आज बच्चों को अच्छा नहीं लगता उनके दादा दादी उनको किसी चीज के लिए डांटे। वो क्यों डांटेंगे? हमारी लाइफ है, हम अपनी मर्जी करेंगे। हमें नहीं अच्छा लगता हमें कोई डांटे, हम पर कोई रोक टोक करे। और दादा दादी को आउटडेटेड समझकर वो कभी भी, किसी ने देखा है कोई सिनेमा हॉल में दादा दादी को पकड़कर साथ में आओ दादा दादी आज हम फिल्म देखते हैं? या किसी ने देखा है किसी पार्क में लेकर जाता हो कोई बच्चा कंधा देकर कि थोड़ा सा घूम लो बाहर खुली हवा में? उनको अंदर बंद कर दिया जाता है। उनको बाहर की धूप की जरूरत नहीं है ना। उन्होंने सारी उम्र ले ली धूप, जितनी लेनी थी, जितनी हवा पानी लेना था ले लिया, अब क्या जरूरत है? और उनकी डाइट का भी प्रॉपर ध्यान नहीं दिया जाता है। जो हम खाते हैं ना तला भुना, वो भी उनके लिए आगे रख देते हैं, और वो बेचारे फिर उनको भी दिल करता है वो भी खा लेते हैं, फिर बीमार हो जाते हैं। और बीमारी में कौन ध्यान रखे, कौन उनकी सेवा करे? इतना टाइम नहीं है किसी के पास, कोई नहीं सोचता इतना। न्यू जनरेशन जो है ये बहुत चेंज हो चुकी है। कहते हैं कि 8 सितंबर को ये ग्रैंड पेरेंट्स डे मनाया जाता है। ये बाहर के देशों का चलन है कि चलो एक दिन दादा दादी ग्रैंड पेरेंट्स नाना नानी के लिए रखा जाता है। तो एक दिन क्यों? चलो फिर भी अच्छा है कि ये एक दिन तो उनको थोड़ा सा एहसास कराते हैं कि हाँ भाई आप भी अच्छे हो, कुछ फूल लेकर आ जाते होंगे उनके लिए, मनाना है ना ग्रैंड पेरेंट्स डे। लेकिन हर दिन ग्रैंड पेरेंट्स डे क्यों नहीं है? क्यों नहीं उनको समझते आप? वो भी इंसान है। जब आप छोटे थे उन्होंने इस तरीके से आपको पाला था कि आप बड़े होकर जो है उनका ख्याल करेंगे। लेकिन कभी देखा कि दादा दादी नाना नानी किसी की कान की मशीन खराब हो गई है तो कई कई दिन आपको फुर्सत नहीं है उनकी ठीक करवाने की, आप ठीक नहीं करवा सकते, आपके पास समय नहीं है ना। और आपने तो खुद सुनना है, इतने दादा दादी नाना नानी ने क्या सुनना है? उनको क्या जरूरत पड़ी है किसी की कुछ गाने सुनने की? गाने तो छोड़ो, वो किसी की आवाज सुनने की भी उनको अब जरूरत नहीं है ना, वो आउटडेटेड है। ये सब हमारे समाज की फीलिंग बन चुकी है। हम अपने समाज को बदलना होगा। ये पेरेंट्स को शिक्षा देनी चाहिए अपने बच्चों की। पेरेंट्स नहीं देते, पेरेंट्स इतने बिजी होते हैं अपनी जॉब पर, अपने काम पर, बेचारे थके हारे आते हैं, कौन सी शिक्षा देने का समय है? ये छोटी छोटी, मैंने किसी फ्रेंड से थोड़े दिन हुए बात की, तो वो बहुत अच्छी, वो हमारी एज की थी, बहुत अच्छी वो स्टोरीज मीरा कृष्ण पर लिखती थी, कहानियां लिखती थी। तो मैंने पूछा कि आप कितने अच्छे कैसे लिख लेते हो? तो कहते ही वो, जब हम छोटे थे ना हमारे पेरेंट्स ने हमारी ड्यूटी लगाई थी कि 5 भजन जो है अपने ग्रैंड पेरेंट्स को सुनाने ही सुनाने हैं, दादा दादी को सुनाने ही सुनाने हैं। हम रोज 5 भजन उनको सुनाकर खेल खेल में सुना लेते थे। और अब जब देखो कैसा अच्छा संस्कार बना है कि हमें ये भजन अच्छा लगता है। चलो हर तरह का एजुकेशन जो है पेरेंट्स का बड़ा रोल है। पेरेंट्स ये चीज बच्चे को सिखा सकते हैं कि ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो पेड़ है जिसकी जड़ से ये जो फूल बने हैं। आजकल के जो बच्चे हैं जनरेशन, पेरेंट्स और बच्चे आगे जो हैं, वो फूल हैं जिसकी जड़ नीचे ग्रैंड पेरेंट्स है। अगर जड़ को आप सींचोगे नहीं तो आपको ये फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस सब आने लगेगा। आप इस दुनियादारी में इतने खो चुके हो कि आपको बड़ों के साथ समय बिताना अच्छा नहीं लगता। तो समाज को बदलना होगा। सिर्फ एक दिन ग्रैंड पेरेंट्स के लिए नहीं, हर दिन उनके लिए हो। हर दिन अच्छे संस्कारों से ओत-प्रोत हो। वो कुछ नहीं देंगे, वो आपको आशीर्वाद ही देते हैं, आपको अच्छे संस्कार ही देंगे। हमें वो बातें अच्छी नहीं लगती जब हमें कुछ समझाते हैं, हम कहते हैं ये इनको क्या पता, ये अपने जमाने की बात करते हैं। लेकिन वो जमाना जो था बड़ा स्ट्रेस फ्री था, इसीलिए स्ट्रेस फ्री था कि सब जो है मिलजुल कर एक दूसरे को अच्छे संस्कार देते थे, कहना मानते थे, और बच्चे जो है बड़े आज्ञाकारी थे। आजकल के बच्चे जो है आगे जुबान लड़ाते हैं, बातें नहीं करते सही तरीके से, और बड़ों की रिस्पेक्ट उनको सिखानी होगी। तो ग्रैंड पेरेंट्स के लिए सिर्फ एक दिन ये मन को नहीं भाता, हर दिन उनके लिए होना चाहिए। शुक्रिया फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी ये वीडियो? आप अपने कमेंट्स जरूर इस कमेंट बॉक्स में देना। शुक्रिया फ्रेंड्स।